विरह उत्पन्न करना होगा, वियोग उत्पन्न करना होगा। जैसे मान लो किसी पतिव्रता नारी का पति समय से पहले ईश्वरवासी हो जाता है, अब वो विरही, वो व्याकुल पत्नी कितनी व्याकुल रहती है, उसकी पीड़ा का कोई हिसाब नहीं कर सकता। उसी तरह वही विरह अपने पति से बिछोड़ने का, यानी आत्मा के स्वामी से बिछोड़ने का जब विरह होगा, वियोग होगा, अनुभव होगा, तब वो परमात्मा में आनंद प्रेम उत्पन्न होगा। परमात्मा में अनन्य प्रेम उत्पन्न होगा, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहते हैं महाराज जी बच्ची गुम हो गई, एक बच्ची खो गई है किसी का, जो यहाँ स्टेज के पास है, जिसकी बच्ची खो गई है, आगे ले जाइए, स्टेज के पास है। देखिए कितने लापरवाह लोग हैं कि बच्ची खो गई पता भी नहीं है। लाल टी शर्ट पहनी है और पीला जींस है। जो भी भक्त ये बच्ची है बहुत रो रही है, आप आकर कथा पंडाल के पास पहुंचे और इस बच्ची को ले जाए। ऐसे ही हाल है भक्तों का कि भगवान को ही भूल गए, अब उन्हें याद भी नहीं कि मेरी आत्मा का स्वामी भी कोई है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं, मेरा ऋषि बड़ी रोचक बताया, ध्यान से सुनना है। जल्दी से ले जाइए, जिनकी भी बच्ची खोई है, लाल टी शर्ट पहनी हुई है, फटाफट ले जाइए। अब आइए आगे की कथा सुने। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब करते क्या है ऐसे भक्त, विष्णु माया दुर्गा जी उन दुर्गतिग्रस्त जीव को माया द्वारा मोह जाल से बांध देती है। फिर तो एक बड़ जीव इस नश्वर एवं अनित्य संसार में नित्य बुद्धि कर लेते हैं, यहाँ के नश्वर वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, ये मेरा है। अब करते क्या है, अब ये परमेश्वर की उपासना छोड़ के अपने आत्मा के स्वामी सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना छोड़कर लोभवश दूसरे देवताओं की आराधना में लग जाते हैं। अब बताइए, एक आत्मा का स्वामी एक परमात्मा, एक पतिव्रता नारी का कितना पति होना चाहिए? एक से ज्यादा अगर पति हुआ तो उसको लोग क्या कहेंगे कि उल्टा नारी है। अब भोजपुरी में लोग ठेठ भाषा में क्या करते हैं, सब बगड़ी। ऐसे ही हाल है भक्तों का। जो भक्त अपने परमेश्वर आत्मा के स्वामी को छोड़ के नाना प्रकार के पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, ये सब अपने पतिव्रता धर्म से च्युत हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। सच्चिदानंद का ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवती दुर्गा जी का उपदेश चल रहा है, वेद जी कह रहे हैं। अब कहते हैं कि अभी नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। दुर्गा जी का मंत्र जपते इसमें की शक्ति मिल जाए, सरस्वती जी का मंत्र जपते करते हैं कि बुद्धि मिल जाए। तो वही ना लड़की मिल गई है। अभी तक इस बच्ची की माँ नहीं आई, जो बच्ची रो रही है बहुत, ऐसी लापरवाह माँ है, छोड़ के तो नहीं चली गई। बेटियां सबके लिए बोझ हो जाती है, अक्सर देखा जाता है, लेकिन बेटियां ही शक्ति है। बेटियां बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे सुनिए कथा। अब लोभवश मन में किसी निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी भगवान के ही अंश हैं, प्रकृति की कृपा से उनकी आराधना में संलग्न होते हैं। 7 जन्मों तक कृपा में विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्ञान आनंद स्वरूप महादेव की भक्ति प्राप्त होती है। और फिर भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, ए लड़का कल मना किया गया था ना कि यहाँ नहीं बैठना है। स्टेज के बाद आप लोग हल्ला न करें, जो भी बात करना है उधर बाहर चले जाए और वहीं पे बात करें। लेकिन किसी को यहाँ मत खड़ा कीजिए। कथा में जिसके चलते रुकता है, कथा भिन्न होता है, उसका 1 वर्ष का पुण्य प्रताप समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा। और कथा में सोया नहीं जाता है, सो के नहीं कथा सुना जाता है, नहीं तो अगले जन्म में सांप बनोगे और नहीं बनेगा बिच्छू। जो सोए हुए व्यक्ति को कथा सुनाता है वो बिच्छू बनता है, और जो सो जाता है वो सांप बनता है। इसलिए आप लोग कथा में विरोध उत्पन्न कीजिए और शांति से कथा श्रवण कीजिए।
कहते हैं अब कृपा में देवी के भक्ति करने के बाद सनातन ज्ञानानंद स्वरूप महादेव की भक्ति प्राप्त होती है। फिर जब महादेव की भक्ति की जाती है, अब उनका सेवन करके मनुष्य ही श्री विष्णु भक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब जब भगवान विष्णु की भक्ति करके अनेक जन्मों तक वो शुद्ध होता है, तब उसे इस भक्ति के प्रभाव से प्रकृति से प्रवृत्ति सनातन निर्गुण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान कृष्ण जी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश है महाविष्णु, महाविष्णु तो 16वें अंश है शेष साई नारायण, शेष साई नारायण तो 16वें अंश होते हैं भगवान विष्णु। ये ध्यान रखना होगा। तो कृष्ण को विष्णु से तुलना नहीं करना चाहिए। अब और जो नहीं जानते वो लोग एक ही मान लेते हैं कि राम जी वही है, कृष्ण जी वही है, विष्णु जी वही है, सब एक ही। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है। कहते हैं अब भगवान विष्णु की भक्ति जब पूर्ण होती है तब सनातन श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह तदनंतर वे साधु पुरुष भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा श्रवण करते हैं। जब भागवत कथा से उनका पाप क्षय होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, तब उनको मीरा में भगवान श्री कृष्ण के मंत्र की दीक्षा मिलती है। अब मंत्र की दीक्षा किससे में? तो जो श्री कृष्ण तत्व के रहस्य को जानता है, श्री कृष्ण का परम भक्त है, तब तो ज्ञानी है, उस साधु पुरुष से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। कहते हैं अब उन निर्गुण देव की उपासना से वो स्वयं में निर्गुण स्वरूप हो जाता है भक्त। अब वह नाना प्रकार के मायावी जंजाल से अलग होकर एक अविनाशी अविचल निर्गुण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो जाता है। अब वह नाना प्रकार की उपासनाओं में जो फंसा था, नाना प्रकार के पूजा पाठ व्रत उपवास जिसमें वो अपना समय और धन दोनों नष्ट कर रहा था, उससे वो निकल कर अब सच्चिदानंद प्रभु को, जो उसका आत्मा का स्वामी है, उसको प्राप्त करता है। कहते हैं जो वैष्णव पुरुष जब अंत में शरीर का त्याग करते हैं, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण के नाम जप और स्मरण करते ही उनका जब भी शरीर छूटता है तो अगले ही क्षण वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है उनके लिए ही यमराज आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के पास कभी यमराज नहीं आते। उनके पास स्वयं भगवान के गोपाल बालक यानी भगवान के अपने पार्षद आते हैं और ईमान में लेके चले जाते हैं। कहते हैं अब अनंत सृष्टियों का उत्पत्ति स्थिति प्रलय देखता है। जैसे मान लो कि आपके घर गांव में सबसे बड़ा आपका घर 5 तला मकान, अब उस पर जब चढ़ जाओगे तो पूरा गांव दिखेगा कि नहीं? तो उसी तरह जो सबसे ऊपरी गोलक धाम में चला जाता है, कृष्ण के धाम में चला जाता है, अब वहां से असंख्य कपड़ियों के सही वो परमात्मा के धाम में चला जाता है। कुल में अगर एक भी श्री कृष्ण भक्त हो गया तो अपने हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जितने भी लोग मर के नरक में पड़े होंगे उस सब का उद्धार हो जाता है। और ऐसे ही उसके ममहर का सैकड़ों पुल तर जाता है, उसके ससुराल का सैकड़ों पीढ़ी तर जाता है, जो एक भक्त हो जाता है सिर्फ एक। और जिसका घर भर भक्त हो जाए उसका क्या फिर करना है। और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के जो पशु पाले जाते हैं उनके घर पे, वो भी रोज रोज भगवान के नाम श्रवण करके इसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। इसका अंतिम जन्म हो जाता है। उनके दरवाजे पर रहने वाला कुत्ता भी अंतिम जन्म को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण का नाम श्रवण करता है इस भक्त द्वारा। और श्री कृष्ण का नाम जैसे कान में पड़ता है सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। अब कहते हैं महाभयंकर भवसागर में कर्णधार रूपी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उस भक्त को पार कर देती है। भगवती जिसके ऊपर प्रसन्न होती है तो क्या करती है कि श्री कृष्ण भक्ति रूपी जहाज के द्वारा, नौका द्वारा उस भक्त को भवसागर पार करा देती है और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के धाम में पहुंचा देती है। तब समझ रहे हैं कि दुर्गा जी को मैंने प्रसन्न किया है। अगर कृष्ण भक्ति अभी तक नहीं मिली तो समझो कि दुर्गा जी अभी प्रसन्न नहीं है आप पर, चाहे आप कोई भी हो। ये धर्मशास्त्र झूठे नहीं है। कहते हैं अब वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैष्णवी आदि शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। नरेश्वर, उस शक्ति की भी शक्ति 2 प्रकार की है, एक विवेचना और दूसरी आवरणी।
विवेचना शक्ति वो भक्तों को देती है और आवरणी उस अभक्तों को देती है। अब उन्हें माया के आवरण द्वारा बांध देती है और जो भक्त होते हैं उन्हें विवेचना बुद्धि का दान देती है और वो तत्व ज्ञान करके परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं और अवरणी बुद्धि और भक्तों को देती है वो। कहते हैं अब अधम वैष्णव पुरुष जो है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख रहे आजीवन और उनका खान पान आचरण एकदम खराब रहा तो ऐसे लोग दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। मेघनाथ ऋषि कहते हैं हे राजन, मैं प्रचेता का पुत्र हूँ और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ। मेघनाथ ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के पोते थे। और तथा भगवान शंकर से ये दुर्लभ ज्ञान श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करके मैंने श्री कृष्ण मंत्र ग्रहण किया और तब से मैं परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ और जो लोग हमारी शरण में आते हैं उन्हें परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति देता हूँ। लेकिन तुम्हें राज्य चाहिए, इसलिए तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो क्योंकि वे शक्ति स्वरूपा है, तुम्हें अपने समर्थ शक्ति से तुम्हें राज्य प्रदान करा देंगी। अब दोनों को भगवती दुर्गा की पूजन विधि मंत्र कवच सब कुछ सिखाया मेघनाथ ऋषि। दोनों ने 1 वर्ष तक दुर्गा जी की खूब आराधना किया। दुर्गा जी प्रसन्न हुई और सबसे पहले वैश्य के पास आई दुर्गा जी। वैश्य के पास आई, उस समय वैश्य की स्थिति जो थी 1 वर्षों तक घोर तप आराधना जब तक उनका कवच इत्यादि का पाठ ये सब करते करते वैश्य की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। ऐसा लगता था कि अब मरा तब मरा, अब प्राण पर जरूर निकल जाएंगे तब निकल जाएंगे। अब जब ये स्थिति पैदा हुई उसके बाद भी वैश्य ने भगवती की आराधना नहीं छोड़ा, तब वैश्य के सामने दुर्गा जी साक्षात प्रकट हो गई और दुर्गा जी ने उस समय वैश्य को गोद में ले लिया और वो बेहोश हुआ जा रहा था। वैश्य भक्ति कर करके होश में नहीं था। स्वयं शक्ति स्वरूपा भगवती ने उसे शक्ति प्रदान किया, होश में लाया। कहते कि बेटा होश में आओ, होश में आओ बेटा। और उसके बाद भगवती ने उसके सिर पे हाथ फेरा, वो होश में आया और कहती है भगवती दुर्गा कि बोलो क्या चाहिए? तुम्हें ब्रह्मा का पद चाहिए, इंद्र का पद चाहिए, राज्य चाहिए, धन संपदा वैभव चाहिए, बोलो क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने में समर्थवान हूँ। क्योंकि सारी सृष्टि की शक्ति है, उसमें कुछ भी दे देगी, मैं सब कुछ देने में समर्थवान हूँ। वैसे बोला माँ मुझे ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, राज्य सुख ये सब नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सब नश्वान है। प्रलय में कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। मुझे अविनाशी फल दो और वह मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि अविनाशी क्या है, कौन है। तो मुझे ऐसी वस्तु दो जिसका कभी नाश न हो। इस पर प्रकृति देवी ने यानी दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तुम धन्य हो, धन्य हो। अक्सर लोग मेरा दर्शन भी नहीं कर पाते, थोड़ी सी मेरी पूजा आराधना करते हैं और धन संपदा वैभव राज्य सुख ये सब याचना करते हैं, पद मान बड़ाई ये सब मांगते हैं। लेकिन जिनने साक्षात मेरा दर्शन करके मुझसे परमात्मा की भक्ति मांगी, परमात्मा को मांगा, तुम धन्य हो बेटा, धन्य हो। अब कहती है बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, जो वस्तु मुझे अभिष्ट है वह मैं तुम्हें दूंगी, जिसे तुम परम दुर्लभ प्रकृति से परे दोनों धाम में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, ध्यान, अर्चन, गुण, कीर्तन, श्रवण, धामन, सेवन और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण। 9धा से न्यारा कहिया जो 14 भुवन में नाही, सो प्रेम घास पाया जो बसंत गोपिका माही। कहते हैं माता कहती है कि पुत्र मैं तुम्हें दुर्लभ परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हूँ, जाओ इस संसार से परे। कहते हैं इस संसार से परे परम तत्व परम समर्थ है अविनाशी श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करो। कहते हैं अब माता ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान किया और वैसे भगवान फिर से पुष्कर ने दुष्कर तप किए भगवान श्री कृष्ण के लिए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके अंत में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त हो गए। कहते हैं
इसके बाद भगवती आदि शक्ति अब गई कहाँ? राजा सूरत के पास। राजा सूरत भी घोर तप कर रहे थे और राजा सूरत के पास जब देवी गई तो राजा सूरत को दर्शन दी। राजा से देवी कहती है, हे पुत्र बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने हमारी आग्रह किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब जो तुम मांगोगे वो मैं दे दूंगी। इस पर राजा सूरत कहते हैं कि माँ मुझे मेरा राज्य चाहिए, मुझे मेरा राज्य चाहिए। भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी कहती हैं कि तुम मुझको पाकर, साक्षात मुझको पाकर वैभव की आशा करते हो, धन संपत्ति मांगते हो, तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो। लेकिन तुम्हें अभी यही अभिष्ट है, इसलिए मैं तुम्हें दिए देती हूँ। ब्रह्मा आदि से लेकर माता कहती है कि ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर ही है। ब्रह्मादि पर्यंतम सर्वम नश्वरमेव च नित्यम सत्यम परमं ब्रह्म कृष्णम निर्गुणमेव च। कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ नश्वर है, केवल निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ही सत्य सनातन परम ब्रह्म परमात्मा है, उनकी आज्ञा करनी चाहिए। भगवती दुर्गा कहती है वेदानांच व्रतानांच तीर्थानां तपसां तथा देवानां चैव पुण्यानां सारः कृष्णदेव स्मृतः तद्भक्तिहीनो यो मूढ़ा स च जीवनमृतः ध्रुवम्। वेदों का, व्रतों का, तपस्याओं का और देवताओं के पुण्य का भी जो सात तत्व है वह श्री कृष्ण ही है। माना कि सारा वेद पुराण धर्म शास्त्र आपने रट लिया, वेद के पारकामी विद्वान हो गए, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण में प्रेम न हुआ, भक्ति न हुई, तो जीवन धिक्कार ही धिक्कार है। आपका सारा वेद पाठ किया हुआ बेकार चला गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपको सनातन ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। या फंगबाजी रची माया की, या फंगबाजी रची माया की, सामे हर कोई रहे और जाई। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। कहते हैं माता कहती है कि श्री कृष्ण भक्त ही जो नराधम मूढ़ाधीश मनुष्य है, ऐसे कहते हैं जो श्री कृष्ण भक्ति जो नराधम मूढ़ाधीश मनुष्य है, श्री कृष्ण भक्ति जो नराधम मूढ़ाधीश मनुष्य है, वह तो नर पशु में भी भूंड और सुकर कुकर के ही समान है, वह तो निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। माता कहती है, और माता क्या कहती है? भिक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्षं प्रजन्ति वै, किं पुनर्यसना भक्त्या भुज्यन्ते अच्युतं द्विजा। जब श्री कृष्ण की दीक्षा ले लिया जाता है श्री कृष्ण भक्त से, जिसको दीक्षा प्राप्त हो जाता है, वो इसी जन्म में शाश्वत शांति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर उन्हें निरंतर भक्ति पूर्वक तो श्री कृष्ण 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 भजने वाले हैं, उनका तो कहना ही है। सिर्फ दीक्षा लेने मात्र से, कृष्ण मंत्र का आश्रय लेने से उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। माता कहती है कि श्री कृष्ण मंत्र का उपासक की जीवन मुक्त माना गया है।
बाकी सबको आना जाना लगा रहता है। कहते हैं कर्मों का फल भोगे बिना, कर्मों का फल भोगे बिना उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी नाश नहीं होता। जो कुछ करते हो सोच समझ के करो कि आज जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें अवश्य मिलना ही मिलना है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। किसी का बुरा ही सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे आपका भी अच्छा होगा। अगर आप मांस खाते हो, मछली खाते हो, शराब पीते हो, अंडा खाते हो, गाली गलौज करते हो, जीव हिंसा करते हो, दूसरे का अपराध करते हो, तो याद रखना आपके साथ ये सब होने वाला है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं वही काटते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम नीम का पेड़ बोएंगे उसमें आम का फल लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहते हैं, माता कहती है कर्मों का फल भोगे बिना सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसका क्षय नहीं होता। अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। माता कहती है करोमि वंदनामि यं यं तेभ्यो दास्यामि संपदं प्रातः स्वप्न स्वरूपस्य नित्येति भ्रमरूपिणम्। मैं जिसे नर्तन में आकर आत्मा के तरन तरन के विषय में बेप्रवाह लापरवाह अपात्र उपात्र समझती हूँ, उसे मैं ठहरती हूँ। तो कैसे? मैं उसे प्रातःकालीन स्वप्न की तरह नित्या धन रूपिणी धन यश मान बड़ाई वित्त पदवी किताब से विभूषित कर देती हूँ और वह इसमें फंस कर ठगा जाता है और भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। लेकिन मैं जिन आत्माओं पर कृपा करती हूँ, अहम यमनो गृहन्नामि तस्मै दास्यामि निर्मलां निश्चलां सुधां भक्तिं श्री कृष्ण है परमात्मनि।